रूस देगा चीन की हेकड़ी निकालने का सामान। ड्रैगन को अब भारत रूसी विमान से देगा पटखनी। अब भारत के दम के आगे टिक नहीं पाएगा, थर्राएगा ड्रैगन। क्योंकि अब ड्रैगन का लुका छिपी का खेल खत्म करने के लिए भारत ने कर ली है बड़ी तैयारी। भारत ने सीमा पर चीन के लगातार आक्रामक रुख पर लगाम कसने के लिए अब रशिया से बात कर ली है। और रशिया भी क्योंकि भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, उसने भी भारत की चीन के खिलाफ मदद करने के लिए हामी भर दी है। जिसके बाद जानकारी कुछ ऐसी मिल रही है कि रूस जल्द ही भारत को दुनिया के सबसे घातक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर में शुमार Tu-160 देने वाला है। पिछले साल नवंबर में चीन ने भारतीय सीमा के पास H-6K नाम के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर तैनात किए थे, जिसका भारत के पास फिलहाल कोई तोड़ नहीं था। लेकिन अब रूस भारत को ड्रैगन की नापाक गतिविधियों का जवाब देने के लिए Tu-160 दे रहा है। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर क्या होते हैं? स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ऐसे जेट होते हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के घर में जाकर बम या मिसाइल गिराकर वापस लौट आते हैं। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की खासियत ये होती है कि ये कहीं भी कभी भी हमला करने में सक्षम होते हैं। और उसके बाद अब जब रूस ऐसे ही स्ट्रैटेजिक बॉम्बर देने जा रहा है, तो इससे निश्चित तौर पर चीन की हेकड़ी थोड़ी कम जरूर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की रूस से कम 6 Tu-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेने की डील की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। क्या है रूसी बॉम्बर Tu-60 जिससे अमेरिका भी घबराता है? टुपोलेव Tu-160 एक सुपरसोनिक रूसी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसे व्हाइट स्वॉन यानी सफेद हंस भी कहा जाता है। नाटो इसे ब्लैक जैक कहता है। यह एयरक्राफ्ट आवाज की गति से भी दोगुनी रफ्तार यानी कि मैक 2+ स्पीड से चलने वाला दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और भारी फाइटर प्लेन है। वर्तमान में रूसी Tu-160 एयरक्राफ्ट का मुकाबला कुछ हद तक B-1 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ही कर सकता है, जो कि चर्चित B-52 बम वर्षक का अपग्रेडेड वर्जन है। Tu-160 करीब 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस वजह से इसे रडार पर ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। Tu-160 बॉम्बर जेट से क्रूज और लैंड अटैक मिसाइल के साथ ही ट्रेडिशनल और न्यूक्लियर हथियार भी कैरी किए जा सकते हैं। इस जेट से करीब 40,000 किलो वजनी बम ले जाए जा सकते हैं। Tu-160 बॉम्बर जेट का डिजाइन 1970 के दशक में टुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया था। इसने पहली उड़ान साल 1981 में भरी थी और फिर साल 1987 में इसे रूसी सेना में शामिल किया गया था। दिसंबर 2014 के बाद से रूस इसके अपग्रेडेड वर्जन Tu-160M पर काम कर रहा है और उसकी योजना जल्द ही 50 नए Tu-160M को एयरफोर्स में शामिल करने की है। इसमें 4 क्रू होते हैं, जिनमें पायलट, को पायलट, बॉम्बार्डियर और डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन अपने जिस बॉम्बर H-6K के जरिए भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो चीन ने भी रूस की ही मदद से बनाया है। कौन है ज्यादा ताकतवर, रूसी बॉम्बर Tu-160 या फिर बॉम्बर H-6K? रूसी बॉम्बर की रेंज 12,300 से 14,500 किलोमीटर की है, वहीं चीनी बॉम्बर H-6K की रेंज 6,000 किलोमीटर की है। रूसी बॉम्बर Tu-160 की ऊंचाई 43 फीट है, जबकि चीनी बॉम्बर H-6K की ऊंचाई 34 फीट है। रूसी बॉम्बर Tu-160 की लंबाई 177.6 फीट है, जबकि चीनी बॉम्बर H-6K की लंबाई 114.2 फीट है। रूसी बॉम्बर Tu-160 का विंग स्पैन 182.9 फीट है, जबकि चीनी बॉम्बर H-6K का विंग स्पैन 108.3 फीट है। रूसी बॉम्बर Tu-160 का विंग एरिया 4,300 स्क्वायर फीट है, जबकि चीनी बॉम्बर H-6K का विंग एरिया 1,780 स्क्वायर फीट है। रूसी बॉम्बर Tu-160 का वजन 1,10,000 किलो है, वहीं चीनी बॉम्बर H-6K का वजन 37,200 किलो है। रूसी बॉम्बर Tu-160 का टेक ऑफ वजन 2,75,000 किलो है, वहीं चीनी बॉम्बर H-6K का टेक ऑफ वजन 95,000 किलो है। रूसी बॉम्बर Tu-160 की अधिकतम ऊंचाई 52,000 फीट है, तो वहीं चीनी बॉम्बर H-6K की अधिकतम ऊंचाई 40,000 किलोमीटर। रूसी बॉम्बर Tu-160 की बम कैरी क्षमता 45,000 किलो की है, वहीं चीनी बॉम्बर H-6K की बम कैरी क्षमता 12,000 किलो है। कौन सी मिसाइलें ले जा सकता है रूसी बॉम्बर Tu-160? क्रूज शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर। कौन सी मिसाइलें ले जा सकता है चीनी बॉम्बर H-6K? एंटी शिप या एयर टू सरफेस। रूसी बॉम्बर Tu-160 की अधिकतम स्पीड 2,220 किलोमीटर प्रति घंटा से 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं चीनी बॉम्बर H-6K की अधिकतम स्पीड 1,050 किलोमीटर प्रति घंटा है।
रूसी बॉम्बर Tu-160 चीनी बॉम्बर H-6K से कितना ताकतवर है आपने खुद देख लिया। और अब यही रूसी बॉम्बर भारत रूस से खरीदने जा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर चीन को मिर्ची लगेगी, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर ले रहा है। जबकि शायद चीन ने सोचा होगा कि वो भारत को कैसे भी, कहीं भी और कभी भी चोट पहुंचा सकता है। तो यहाँ चीन को भारत की तरफ से आंख उठाना अब छोड़ देना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जो ना किसी के आगे झुकता है और ना ही किसी से दबता है, बल्कि आंख उठाने वाले की आंख जरूर नोच लेता है। पाकिस्तान की भारत ने क्या हालत की हुई है वो तो दुनिया जानती ही है। और अब पाकिस्तान की तरह चीन को भी भारत की ताकत को भांप लेना चाहिए और अपना ठीठपन छोड़ देना चाहिए। वैसे रूस से Tu-160 बॉम्बर लेने के भारत के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।